हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है और 2001 के अंदर पूछा गया है। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ये क्वेश्चन आप करके पता लगा सकते हो। अगर आपके कोचिंग में पढ़ा दिया है, अगर आपके स्कूल्स में पढ़ा दिया है, अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ये समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग है, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं क्लास 10th के अंदर। अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी रह रही है, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप कर पा रहे हो तो मुबारक हो, अगर नहीं कर पा रहे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आप देखना चुटकियों में वाला क्वेश्चन कर लोगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू n, तो प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्या प्रूफ करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास m की वैल्यू दे रखी है और n की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, m की वैल्यू दी है और n की वैल्यू दी है, m और n दे रखा है। यहाँ पर आप गौर से देखो, यहाँ पर क्या है, m स्क्वायर है, और यहाँ पर देखो गौर से, तो यहाँ पर क्या है, n स्क्वायर है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ओनली m है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या चाहिए, मतलब प्रूफ में क्या चाहिए, m स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास n दे रखा है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, n स्क्वायर। इसका मतलब हमें पहले m को m स्क्वायर बनाना पड़ेगा और जो n को n स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं m, इसको लेते हैं m की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब हमें क्या चाहिए, हमें स्क्वायर बनाना है, m स्क्वायर बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो आप, स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर लगाओगे मतलब m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार बताओ, क्या आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है, आप बोलो यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, आप बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, आप बोलोगे यस, बिल्कुल लग रहा है। देखो ये पूरी जो वैल्यू है, कौन सी, a cos थीटा, आप इसको कंसिडर करोगे a की वैल्यू, और b sin थीटा इसी कंसिडर करोगे b। ठीक है, तो आपके पास a क्या आ गया, a cos थीटा प्लस b क्या है, b sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलो करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, m स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो सबसे पहले a का होल स्क्वायर, तो a क्या है हमारे पास, a cos थीटा है, तो यहाँ पर लगेगा a स्क्वायर, फिर उसके बाद cos स्क्वायर थीटा, ये समझ में आ गया। फिर प्लस, फिर b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर कैसे लगेगा, b स्क्वायर, तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, प्लस फिर क्या आता है 2ab, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई हुआ पहले किसके साथ, a cos थीटा के साथ, तो यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर वैसे डायरेक्ट करना होता है, फिर भी एक बार लिख लो, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया a cos थीटा, ये आ गई a की वैल्यू, और b की वैल्यू ये आ गई b sin थीटा। आगे सर, अब बोलोगे यस, अब आगे क्या करोगे, ये होगी m स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करता। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई, 2a और b एक साथ, a b, आगे क्या कर सकते हो, sin थीटा और cos थीटा, तो ये आ गया आपके पास m स्क्वायर की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है सर, आप बोलोगे ये है m स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास m स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और हमें क्या चाहिए, और हमें n स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, n स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ और मैं कोशिश करूंगे यहाँ पर करने की। ठीक है, अब बताइए, अब हमें क्या चाहिए, हमें n स्क्वायर चाहिए। तो n क्या है, n है हमारे पास a sin थीटा माइनस b cos थीटा, b
cos थीटा। समझ में आ रहा है? फिर से क्या करेंगे इसका स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहे हैं। ये आ गया एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आप बोलोगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू है कौन सी, a साइन थीटा, इसकी वैल्यू कौन सी है, इसको हम a कंसीडर करेंगे, और b cos थीटा इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, b। चलो भाई, ये आ गया एन स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया a की वैल्यू मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास n की वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास m की वैल्यू आ गई, m स्क्वायर की वैल्यू आ गई सॉरी, आपके पास n स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्या करना है आपको, जो m स्क्वायर है और जो n स्क्वायर है उन दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर हम इसको रेज कर देता हूँ, इसको भी रेज कर देते हैं अभी। ठीक है, इसको भी रेज कर देते हैं। अब मैं एन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, अब मैं एम स्क्वायर की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, किसकी वैल्यू, एम स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा, एम स्क्वायर ये तो है ए स्क्वायर, चलो लिखो भाई, ये आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आ गई m की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, ये पूरी m की वैल्यू है, ये आ गई m की वैल्यू। अब मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। अब मैं n की वैल्यू लिखने वाला हूँ। ठीक है, जो ब्लू कलर में है वो कौन सी है, वो किसकी वैल्यू है, वो m स्क्वायर की वैल्यू है। अब मैं n स्क्वायर की वैल्यू लिखने वाला हूँ, ये वाली। चलो भाई लिखो, ये आ गया a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं इसको भी रेज कर देता हूँ क्योंकि हमने m की वैल्यू लिख ली, m स्क्वायर की वैल्यू लिख ली और n स्क्वायर की वैल्यू लिख ली, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मतलब आवश्यकता है लेकिन। ठीक है, अब बताओ अब क्या कर सकते हो, अब बोलोगे कि सर आधा तो सॉल्व हो ही गया, तो देखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, अगर 2ab साइन थीटा कॉस थीटा किसमें, माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो इससे ये पूरा कट गया सर। तो अब क्या बचा आपके पास, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो अब a की वैल्यू एक साथ रखो और b की वैल्यू एक साथ रखो, मतलब ये है, यहाँ पर देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो a की वैल्यू ये है, ठीक है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साथ लिखो वैल्यू a की, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब b स्क्वायर की एक साथ वैल्यू लिखो, तो यहाँ पर आ गया प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना, मैंने क्या किया है, मैंने इसको अरेंज किया है, a स्क्वायर की वैल्यू एक साथ लिख ली और b स्क्वायर की वैल्यू एक साथ लिख ली। अब यहाँ पर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक है, दोनों कॉमन है, तो इसमें से कॉमन निकाल लो, ये आ गया a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ पर b स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन है, तो प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या है,
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आप गौर से देखो एक चीज, क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अच्छी तरह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। चलो भाई ये आ गया ए स्क्वायर और यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आपकी इच्छा चाहे अरेंज कर लो, कैसे 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पर क्या आया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर मींस प्रूव्ड। ये तो हमें प्रूफ करना था कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो मुबारक हो, आपने 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें बस दो चीज यूज हुई है, तीन चीज यूज हुई है। पहली आइडेंटिटी कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर दूसरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। तो क्वेश्चन काफी मस्त था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जी नमस्कार, हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी।